हैं भारत में जो मरहलावार इंतखाबात हो रहे हैं उसकी वोटिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान का वन वे और दी अदर डिस्कशन या डिबेट में तस्करा आ ही जाता है। और कल इसी तरह से जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो तीसरी रिकॉर्ड टर्म अपनी चाह रहे हैं, उन्होंने भारतीय टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो सबसे पहले सुने कि उन्होंने क्या जवाब दिया। हमें पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर का आपने जवाब सुना और शहबाज क्लियरली मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और एक तो उनके इस बयान के बाद एक डिबेट ट्रिगर हुई पाकिस्तान इंडिया दोनों में, जो भारत के अंदर प्रो बीजेपी तबका है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो मैं देख रहा था कि उन्होंने तो बड़ा खुल के एंडोर्स किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में एक ऐसा लीडर आया है कि जिसको वो नॉस्टैल्जिया नहीं है कि जी वो पार्टीशन, वो अमन की आशा। उसने बड़ा क्लियर एक पॉलिसी ली है कि पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। और वो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा क्लेवरली कैसे टॉन्ट भी किया है कि अगर पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो भी ठीक है, वो करें अपना जो भी काम है और हमें अपने जो गोल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक डिवाइडेड ओपिनियन होता है, तो उन लोगों को मौका मिला है कि जो कहते हैं कि बीजेपी के होते हुए, मोदी के होते हुए कोई पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो उन लोगों को जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम पीस प्रोसेस आगे बढ़ाएं कि देखें ये करेगा मोदी आपके साथ, वो तो कहता है कि पाकिस्तान को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो क्लियरली बेशक इलेक्शन का सीजन है, जो उन्होंने बात की कि जो मोदी साहब ने कि पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर के गुज़श्ता 10 साल में उन्होंने कहा कि मैंने तो ताला लगा दिया है कि अब भारत की पॉलिसी में पाकिस्तान का कोई तस्करा नहीं। कामरान, इसमें देखिए पाकिस्तान हमारी जो भी जितनी भी बुरी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है और इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ की। आज पाकिस्तान के गैर-मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो $100 अरब होते और आज हम IMF के मोहताज ना होते, चीन, UAE और सऊदी अरब के मोहताज ना होते, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जरूरत भी ना होती ऐसी बात करते हुए। ठीक है, तो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो चीज़ की रिफ्लेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जितने भी हम बुरे हमारे हालात हैं, हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्री के बारे में कैसा सोचते हैं, हम उनको कंसिडर भी नहीं करते। अगर आप किसी नेबर, हमारी जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में जो इकोनॉमिकली और सोशली पाकिस्तान से उनकी कमजोर हैसियत है, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं, वो चीज जो आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये क्लासिक एग्जांपल है अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके वार ऑन कंट्री और सारी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी $600 अरब के रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं, अमेरिकन की जो टॉप कंपनीज है उनकी बकौल उनकी जेब में है और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है वो लाइन लगा के, लिटरली लाइन लगा के वहां पे खड़े हुए हैं, वहां पे पोटेंशियल है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान है जिसने $2 से $5 अरब की इन्वेस्टमेंट लेनी हो तो पूरी काबीना प्राइम मिनिस्टर समेत जो है लाइन बना के खड़ी हो जाए। तो उसके लिए लेसन देखिए, हमें मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें इन हाउस इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हम कहां पे गलत हुए। मैं लेसन की बात करूंगी, वक्त का मैं लेसन हमने ये लेना है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि भारत को अब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपनी अगली नस्ल के बारे में और अपने उनके क्या मकासद हैं, अपने उनके क्या गोल्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये जो डॉक्ट्रिन है उनका, ये पाकिस्तान भी ले सकता है कि पाकिस्तान को बजाय इसके कि कहते हैं ना कि जब 2 मुल्कों के दरमियान जब आपके इस तरह हॉस्टाइल रिलेशनशिप हो तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी होने चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान भी अडॉप्ट कर सकता है कि बजाय इसके कि हम बेग करें भारत से, उनके सामने मिन्नतें तरले करें कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ट्रेड ओपन करें, हमें जो अपनी इंटरनल वीकनेसेस हैं अगर उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेंगे और अपने आप को इस काबिल बना लेंगे, कल भारत